So can you tell me that how many words are there in information technology in business? कौन मुझे बताएगा कि वहाँ पास कितने वर्ड्स हैं? आप इंटरेक्टिव रखें सेशन को. मेरी बात आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सर. हाँ. Yes sir. So tell me that how many words we have IT in business? जी. Anyone, आप लोग feel free to discuss with me ताकि हम open discussion रखें ताकि understanding develop हो. कोई भी बता दे IT in business में आप लोगों को कितने word नजर आते हैं? जी students. अरे गलत बोल दो लेकिन बोलो तो सही. सर 3 वर्ड. 3 words. और वो 3 words कौन से हैं? सर IT in business. हाँ. IT 1 in 2 and business 3. IT 1. Yes. Sir, 3 words and 3 words. देखो information एक word है. Yes. टेक्नोलॉजी एक वर्ड है और बिजनेस we have business एक वर्ड है. Can anybody tell me what is business? Business क्या है? सर ट्रेडिंग. Trading. चलो. ठीक. Anyone else? What is business? जी. सर मींस कि हम कुछ अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद हम उसके ऊपर हमारे को प्रॉफिट आएगा सर. इट्स कॉल्ड बिजनेस आई थिंक. All right. ठीक किसी है. भी काम से हम करते हैं. हाँ. बिजनेस हो सकता है. जी आयशा क्या कहा आपने? सर मतलब हमारी अर्निंग जिस काम से हो जिसमें हमें कमांड हासिल हो और उसका हम मतलब आगे से आगे पहुंचाते रहें. बिल्कुल हमारा बिल्कुल बिजनेस. बिल्कुल. आप लोगों ने सही कहा. अलग अलग तरीके से अपनी डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई कि बिजनेस क्या है. इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. सर बिजनेस को हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं जैसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्टिविटीज में. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. हम जर्नल रख रहे थे. हाँ बोले सर बिजनेस ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ ह्यूमन और इकोनॉमिकल एक्टिविटी व्हिच इज डन इन ऑर्डर टू अर्न वेल्थ. पैसे कमा सकें जिसके अंदर आप. ठीक है. और अर्न वेल्थ का मतलब है ऑब्वियसली आप प्रॉफिट अर्न कर सकें. ठीक है. if you are not earning the wealth and you are having a business in which you are helping others, so वो जिसमें प्रॉफिट नहीं चांसेस नहीं है जिस बिजनेस में इवन आप जितने की चीज ले रहे हो उतनी ही वापस कर रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे. बिजनेस आप करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वेल्थ अर्न करने के लिए. ठीक है. वरना फिर आप एनजीओज हैं या कोई सोशल वर्कर हैं, कोई और काम कर रहे हैं, अगर आप जो है वो उसके अगेंस्ट उसके आउटपुट में आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है या वेल्थ नहीं आ रही. ठीक है. अच्छा ये तो था बिजनेस. व्हाट इज कॉमर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज कॉमर्स? सर हम आईकॉम करके आए, इंटर कॉमर्स करके आए हैं. सर मैं इंटर कॉमर्स करके आई हूँ. व्हाट इज कॉमर्स? सर कॉमर्स इज टाइप ऑफ बिजनेस आई थिंक. टाइप ऑफ बिजनेस. अच्छा. एनीवन एल्स? व्हाट इज कॉमर्स? सर मेरे ख्याल में कॉमर्स बिजनेस को ही कहते हैं. कॉमर्स बिजनेस को ही कहते हैं. अच्छा गुड. एनीवन एल्स? सर कुछ खरीदना हाँ बड़े पैमाने पे वो कॉमर्स. हाँ. क्या बोलो, दोबारा बोलो. सर मैं कह रहा हूँ कि खरीदना और बेचना बड़े पैमाने पे वो खरीदो फरोख्त बड़े पैमाने पे. जी बिल्कुल बिल्कुल. इट मींस दैट कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस. In business we have
other modules, other components as well, in which we are planning, organizing, controlling, ठीक है, managing, और we can say पोलका को हम आसानी से एक लफ्ज में अगर हम जो है complete करें तो we are managing our business, we are doing marketing activities of a business, we are having our HR department in a business in which we are giving the benefit, salaries and compensation to our employees. So in business we have so many components, financial activities in which we are planning how much to invest, where to invest, ठीक है. So in business we have so many activities. Among those activities, among those parts of a business, one part is where we are discussing that sales and purchase of our commodities, जिसको हम और ज्यादा जनरलाइज करें, सेल और परचेज का वर्ड अगर हम लेते हैं तो उसमें बार्टर सिस्टम एलिमिनेट हो जाता है. तो अगर हम बार्टर सिस्टम को भी उसमें इन रखना चाहते हैं बिजनेस में, तो हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किसी चीज के अगेंस्ट कोई चीज आपने एक्सचेंज कर ली, या against some value money you have you have purchased or you have sold some items. So what is commerce? Exchange of goods and services is called commerce. क्लियर है? हमने बिल्कुल जनरलाइज कर दिया, ऐसी बात कही कि जो कि हमारे इंडस यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हुए चौकीदार को भी बताएंगे तो वो भी समझ आ जाए, उसको भी समझ आ जाएगी कि भाई जो है एक चीज को दूसरी चीज से जो है वो एक्सचेंज कर लो, एक चीज दो दूसरी चीज ले लो, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमर्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम्स, ठीक है, ये सब कॉमर्स में आ जाता है. अच्छा, और व्हाट इज ई कॉमर्स देन? ई कॉमर्स क्या है सर? इंटरनेट सर ऑनलाइन तिजारत करना और बेचना. ऑल राइट. सो ऑनलाइन तिजारत करना, बेचना. आप ये कह रहे हैं कि सर ई कॉमर्स जो है वो वही कॉमर्स एक्टिविटी को आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो ई कॉमर्स हो गया, ऐसा कह रहे हैं आप लोग? जी सर, नेट के थ्रू. जी जी हैदर अली बताएं आप. सर मेरा एक जो ना क्वेश्चन था सर. सर जी, मेरा एक सवाल था आपसे. जी 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 बोले हैदर साहब. कि हम जैसे हम शेयर्स हम लेते हैं तो सर ये सर किस में आएगा? कॉमर्स में आएगा, बिजनेस में आएगा, क्या चीज है सर? शेयर थोड़ा शेयर जो लेते हैं किस किस्म के शेयर? ये 3-4 एक साथ माइक ऑन है ना, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है, तो वो भी कॉमर्स में आएगा. अगर आप एक जगह से तो वहाँ वो आप फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आपने अगर उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यू परचेज भी की है, अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट ली है या कोई सर्विसेज किसी ने आपको डिलीवर की हैं और उसकी पेमेंट आपने ऑनलाइन की है, तो यस इट कम्स अंडर द ई कॉमर्स, ठीक है. लेकिन अगर आपने अपने ही किसी अकाउंट में या अपनी फैमिली अकाउंट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन की है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में या परचेज और सेल्स में नहीं आ रहा होगा, वो तो आपने अपने ही एक अकाउंट से उठा के पैसा दूसरे अकाउंट में पुट कर दिया है, ठीक है. ऑनलाइन जो ये शॉपिंग है ये ई कॉमर्स है. ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो ई कॉमर्स है, ठीक है. तो मैं अब्दुल राफी, कौन थे वो हमारे जिनको क्वेश्चन था, वो थे हैदर साहब. हैदर साहब को बताऊं कि देखें हैदर साहब, आप जो है वो अगर कोई चीज़ शेयर्स थ्रू ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो अगेन आपको शेयर परचेज करने के लिए जो सर्विसेज आप जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आप यूज़ कर रहे हैं आई कैन से कि ऑनलाइन, तो वो ई कॉमर्स एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है. लेकिन अगर आप वो इसके अलावा शेयर्स जो है वो शेयर्स की अगर नेचर आप देखें तो शेयर्स में आप एक बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं कि आपने उस बिजनेस में ओनरशिप कैप्चर कर ली है कि आप इतने परसेंट, जितने शेयर्स आपने लिए हैं, जितने परसेंट शेयर्स आपने लिए उतने के वो ऑनर बन गए हैं उस बिजनेस के अंदर. तो इस तरह का एक स्टैरियो होता है. जब आप आगे शेयर्स में फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपको इससे रिलेटेड आइडिया होता चला जाएगा, ठीक है. सो अभी मेरी बात थी कॉमर्स और ई कॉमर्स एक्टिविटीज के दरमियान. कॉमर्स
वो सारी एक्टिविटीज, कॉमर्स एक्टिविटीज, अगर वो आप यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कॉमर्स के पीछे ई लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्रीवियसली आप जो है थ्रू नॉर्मल मैनुअल वे से कर रहे थे, उसको आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से करें, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पीसी हो, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में कहलाता है? वो ई कॉमर्स में आ जाता है, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी, यू हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी in order to exchange goods and services, in order to buy, purchase and sell your activity, your products, so you have used technology. तो देखें, हम बिजनेस इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस में बिजनेस से डिस्कशन शुरू किया था और हम टेक्नोलॉजी पे पहुंच गए। जहाँ हम ई कॉमर्स पे आए, हमने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लिया, दैट इज